हेलो बच्चों, गुरुजी एस्पिरेंट्स में आपका वेलकम है। माई सेल्फ एस ए जौहर। आज के लेक्चर 9 में हम लोग देखने वाले हैं विनाइल, अलाइल और बेंजाइल के बारे में। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में और बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो इसे हम लोग देखेंगे अच्छे से, इस पे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके। और सबसे पहले अभी हम लोग साइनाइड के कॉमन नेम देख लेते हैं थोड़ा, उसके कुछ कंसेप्ट बचे हैं, देख लेते हैं वो पहले। ये साइनाइड ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ये। ओके। तो इसके नाम के लिए, इसके कॉमन नेम के लिए हम लोग दो तरीके का यूज़ करते हैं। एक साइनाइड लिखते हैं कॉमन नेम में, और एक ओ नाइट्राइल। ठीक है, एक साइनाइड और एक ओ नाइट्राइल। तो साइनाइड का केस देख लेते हैं हम लोग। ये CN है, बोले तो साइनाइड। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, ये CH से दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये आइसो का कंडीशन है। ठीक है, और इस CH से जो रेडिकल निकला है, फ्री वैलेंसी है, वो CN से कनेक्ट है। ओके। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ इसका काउंट नहीं कर रहे हैं कार्बन। तो नाम ऐसे हो जाएगा कॉमन नेम, इस कंपाउंड का कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल साइनाइड है। ओके, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल साइनाइड। ठीक है, तो मैंने बताया ये जो CN ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, इसका कॉमन नेम दो तरीका से होगा, साइनाइड से, तो आइसोप्रोपाइल साइनाइड हो गया ये। और एक ओ नाइट्राइल जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फॉर्मो नाइट्राइल, एसीटो नाइट्राइल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर ऐसे है तो काउंट करते हैं, ये कितना कार्बन हो गया? यहाँ पे दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए प्रीफिक्स आता था एसिड, दो कार्बन के लिए प्रीफिक्स आता था एसिड। और ये साइनाइड ग्रुप है, बोले तो इसका कॉमन नाम ओ नाइट्राइल है, तो एसीटो नाइट्राइल हो जाएगा। यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा? एसीटो नाइट्राइल। ठीक है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल साइनाइड है, और यहाँ पे हम लोग इसका कार्बन काउंट नहीं किए हैं, तब इसको साइनाइड लिख रहे हैं। अगर कार्बन इसका काउंट करते हैं तो क्या लिखेंगे, देखते हैं। जब काउंट करते हैं इसका कार्बन, तब क्या नाम लिख रहे हैं, देखना है। ये तो आइसो होगा, और टोटल कार्बन काउंट करते हैं, तो देखते हैं इसका कॉमन नेम आइसो। टोटल कार्बन काउंट 1 2 3 4, तो ब्यूटाइर, और इसका कॉमन नेम ओ नाइट्राइल। तो क्या हो जाएगा कॉमन नेम? आइसो ब्यूटाइरो नाइट्राइल हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइरो नाइट्राइल। ठीक है, तो दो तरीका से साइनाइड का कॉमन नेम लिखते हैं हम लोग, एक साइनाइड से और एक ओ नाइट्राइल। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं विनाइल, एलाइल और बेंजाइल के बारे में। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे विनाइल, एलाइल और बेंजाइल। ठीक है, आइए।
विनाइल। बच्चे अक्सर इस सब का स्ट्रक्चर रट ही लेते हैं, ठीक है, परंतु यहाँ कंसेप्ट है, देखिए। तो ध्यान रखना है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ, और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका। तो ये ध्यान रखना है कि जो फ्री वैलेंसी है sp2 से निकला हुआ है, sp2 कार्बन से फ्री वैलेंसी है, तो इसको विनाइल बोलेंगे, ठीक है। क्या देखना है, sp2 कार्बन से फ्री वैलेंसी है अगर निकला हुआ, तो इसको विनाइल बोलेंगे, ठीक है। ये 2 कार्बन का ग्रुप है विनाइल का, ठीक। अब अलाइल देखते हैं हम लोग। अलाइल, तो ये देखना है, ये sp2 कार्बन है, ठीक है, ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि sp2 वाले से बगल में जो कार्बन है, जो sp3 कार्बन है, इससे अगर फ्री वैलेंसी निकल रहा है तो ये अलाइल ग्रुप है। ये क्या है, अलाइल ग्रुप है। अलाइल ग्रुप हमेशा ध्यान रखना है कि 3 कार्बन का होता है, ठीक है, और विनाइल 2 कार्बन का, ठीक है। विनाइल 2 कार्बन का और अलाइल 3 कार्बन का होता है, ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं हम लोग बेंजाइल के लिए। बेंजाइल, ठीक है, तो बेंजाइल का है, बेंजाइल नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्वियस बेंजीन होगा ही। तो ध्यान रखना है, बेंजीन से जो सटे कार्बन है, जो बेंजीन के पास वाले कार्बन, ये है sp3 कार्बन है, तो इससे अगर फ्री वैलेंसी हो, ये फ्री वैलेंसी है रेडिकल अगर है, तो ये बेंजाइल कहलाएगा, ठीक है। फ्री वैलेंसी किससे हो, ये ध्यान रखना है, sp3 वाले कार्बन से हो, ये sp3 वाले कार्बन है, तो इससे अगर फ्री वैलेंसी निकल रहा है तो ये क्या कहलाएगा, बेंजाइल कहलाएगा, बेंजाइल। आइए इसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं और कॉमन नाम देखते हैं इसका। तो विनाइल में फंक्शनल ग्रुप ऐड हो चुका है, तो नाम क्या होगा ये देखना है। तो इसका कॉमन नाम हो जाएगा विनाइल। ये ध्यान रखना है 2 कार्बन का है और इसके साथ जुड़ा हुआ है OH, sp2 कार्बन के साथ OH लगा है और 2 कार्बन का ये ग्रुप है, कंपाउंड है, तो ये विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा, विनाइल अल्कोहल हो जाएगा इसका कॉमन नाम। अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा अगर यहाँ पे OH लगा दें, तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड है और sp2 कार्बन के पास वाले कार्बन जो sp3 कार्बन है, उससे एक वैलेंसी, फ्री वैलेंसी है यहाँ पे, और OH से जुड़ा है ये, तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा अलाइल अल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अलाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है।
अब बेंजाइल का देख लेते हैं। टेढ़ा मत हो यार। हम्म, तो ये ध्यान रखना है कि जो बेंजीन है उसके पास वाले कार्बन से फ्री वैलेंसी था और OH से ये जुड़ा है। ठीक है, ये 3 था, तो इसका नाम हो जाएगा, ये टोटल कॉमन नेम इसका है विनाइल। विनाइल नहीं, बेंजाइल है इसका कॉमन नेम, सॉरी। तो इसका कॉमन नेम बेंजाइल है और इसके साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा। ओके, क्या कॉमन नेम हो जाएगा इसका? बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा इसका कॉमन नेम। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ध्यान रखना है, sp2 कार्बन से फ्री वैलेंसी है और Cl जुड़ा है और 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो ये हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर से ये बेंजाइल है और बेंजाइल से अगर अमोनिया जोड़ दें, NH2 बोले तो अमोनिया नहीं, अमाइन। ठीक है, NH2, तो ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम बेंजाइल अमाइन। क्या नाम हो जाएगा कॉमन नेम? बेंजाइल अमाइन हो जाएगा। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, और अगर यहाँ पे NH2 लगा रहे तो क्या कॉमन नेम हो जाएगा इसका? ये अलाइल ग्रुप है यहाँ से यहाँ तक, और ये अमाइन है, तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा अलाइल अमाइन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? अलाइल अमाइन। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ये ग्रुप ये बेंजीन है और बेंजीन से लगा ये कार्बन जो है, ये CH3 बोले तो मिथाइल ग्रुप लगा है बेंजीन से। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम है टॉलिन। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है? टॉलिन है। ध्यान रखना है, बेंजीन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम टॉल्विन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, और ये भी यहाँ पे ध्यान दें, ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है ये, और अभी इसके पास सभी 3 हाइड्रोजन है। तो ये देखना है कि धीरे धीरे एक एक करके हाइड्रोजन इसमें से गायब होते जाएंगे और वहाँ पे फ्री वैलेंसी आते जाएगा, तो उसका नाम क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे अभी इसका वैलेंसी फुलफिल है कार्बन का। अब एक एक करके फ्री वैलेंसी हटाते हैं तो क्या होता है देखते हैं। ये था टॉलिन। टॉलिन से यहाँ पे बेंजीन से बगल वाले कार्बन से अगर फ्री वैलेंसी हो जाए, एक हाइड्रोजन हट जाए, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने देखा था विनाइल, अलाइल और बेंजाइल, तो यही बेंजाइल है। टॉलिन से sp3 कार्बन से
एक फ्री वैलेंसी है, तो ये बेंजाइल है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन छोड़ के जा चुका है, अब अगर एक और हाइड्रोजन जाता है तो इसको क्या नाम देंगे? तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है, मीन्स दो हाइड्रोजन चले गए हैं फ्री वैलेंसी छोड़ के, तो फ्री वैलेंसी दो बचा है यहाँ पे, तो इसको बोल देंगे बेंजल। ठीक है। ध्यान रखना है, बेंजल में बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन होता है और दो फ्री वैलेंसी होते हैं, तो उसको बेंजल बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे। टॉलिन से जो sp3 कार्बन है, इसके सभी हाइड्रोजन अगर दगाबाज निकल जाएं, इसको छोड़ के चल जाएं कार्बन को, सभी हाइड्रोजन, और फ्री वैलेंसी वहां पे छोड़ जाएं, तो क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि एक भी हाइड्रोजन यहाँ नहीं बचा है, तो इस कंपाउंड को दुनिया वाले क्या बोलेंगे? बेंजो। ठीक है। तो इस कंपाउंड को दुनिया वाले बोलेंगे, पापी दुनिया बोलेगी बेंजो। ठीक है। ध्यान रखना है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है बेंजो में, बेंजोइक एसिड इसी से बनेगा, ध्यान रखना है, बेंजो नाइट्राइल इसी। ये Cl है, बोले तो क्लोराइड, एक्स लगा रहता तो हैलाइड। ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम इसका क्या होगा? तो ये ध्यान रखना है, ये बेंजाइल है। ठीक है। sp3 कार्बन है ये, इससे एक ही फ्री वैलेंसी है, तो इसका कॉमन नेम बेंजाइल, और Cl का कॉमन नेम क्लोराइड, तो क्या हो गया? बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे इसका? बेंजाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है। अगर यहाँ पर Cl हटाकर हम लोग OH डाल दें, अल्कोहल अगर लगा दें, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्या नाम हो गया? बेंजाइल अल्कोहल हो गया इसका कॉमन नेम। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बेंजल डिहाइड। याद रखना है बेंजल डिहाइड कैसे बना होगा, बेंजल पहले आया होगा और उसमें अल्डिहाइड जुड़ा होगा। ठीक है। बेंजल डिहाइड। ठीक है। ये 6 साइड है, बेंजीन है। ध्यान रखना है, बेंजल में एक ही हाइड्रोजन कार्बन का साथ निभा रहा था, तो यहाँ पे 3 नहीं 2 वैलेंसी बना था, फ्री वैलेंसी 2 था, तो 2 फ्री वैलेंसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? बेंजल। और अल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या पढ़ा था हमने? अल्डिहाइड ही, तो बेंजल डिहाइड हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। ठीक है। अब बेंजोइक एसिड देख लेते हैं। आइए। ये बेंजीन है और बेंजोइक एसिड। ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा कॉमन नेम? बेंजोइक एसिड। ये ध्यान रखना है, ये बेंजीन था, और ये भी ध्यान रखना है कि इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और जब कोई भी हाइड्रोजन इसका साथ नहीं दे रहा था, तो दुनिया वाले, पापी दुनिया वाले इसको क्या बोल रहे थे? बेंजो। बेंजो इसका नाम था, तो बेंजो हो गया यहाँ पे इसका नाम, कॉमन नेम। और
ध्यान रखना होगा कि इस एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम क्या थे? इक एसिड थे। तो बेंजो में इक एसिड हम लोग लगा दिए, तो क्या कॉमन नेम हो गया इस कंपाउंड का? बेंजोइक एसिड। ठीक है, इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया? बेंजोइक एसिड। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं आगे। इसी प्रकार सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, हमेशा ऐसा नहीं लिखा रहेगा, सी एन डायरेक्ट भी लिखा रहेगा, तो ध्यान रखना है कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है सी एन के बीच। ठीक है, तो अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो इसका कॉमन नेम ये ध्यान रखना है कि इस कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये बेंजीन के जस्ट पास वाला कार्बन है और एक भी कार्बन इस पे नहीं है, तो ये हो जाएगा बेंजो। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या है? ओ नाइट्राइल था, तो बेंजो नाइट्राइल। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या हो गया? बेंजो नाइट्राइल। अब देखते हैं, ईस्टर के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ईस्टर है ये फंक्शनल ग्रुप ईस्टर है। तो ये बेंजीन था, तो ईस्टर का कॉमन नेम क्या था? ध्यान होगा, एट था कॉमन नेम ईस्टर का, तो यहाँ पे बेंजीन है तो बेंजोएट हो जाएगा। ठीक है, याद होगा, इस कार्बन से लगता था पहले हाइड्रोजन लगा रहता था तो फॉर्मेट था, दो कार्बन लगते थे तो एसीटेट होते थे, तीन तो प्रोपियोनेट, चार तो ब्यूटाइरेट, पांच तो वैलेडेट। ठीक है, तो यहाँ क्या है? बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो बेंजोएट हो गया यहाँ पे। और ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि बेंजो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, पापी दुनिया वाले ने क्या कहा? बेंजो कहा, और इसका कॉमन नेम क्या है? एट है, तो बेंजोएट हो गया। इस ईस्टर में और भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये ईस्टर की सिस्टर, जो कि अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, तो ये सबसे पहले लिखेंगे अल्काइल, लेडीज फर्स्ट, तो अल्काइल बेंजोएट। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया? अल्काइल बेंजोएट। ठीक है, इसी प्रकार ऐसे हो तो क्या होगा? तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। ध्यान होगा, ये जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, इसका कॉमन नेम था आइल क्लोराइड, या आइल हैलाइड बोलते थे, इसके जगह पे एक्स रखते थे तो सीएल है, तो आइल क्लोराइड हो गया इसका कॉमन नेम। और इसका बेंजो है ये ग्रुप का नाम, यहाँ से। ठीक है, बेंजो है ये ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एक भी नहीं है इस कार्बन के पास, बेंजीन से जस्ट पास वाले कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजो। और इसके साथ ये ग्रुप लगा है एसाइल हैलाइड, बोले तो एसिड क्लोराइड है, तो ये बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन हो गया ये। ध्यान रखना है, ये ईस्टर ग्रुप है। ठीक है, और अल्काइल की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मिथाइल, ये भी ध्यान हो गया। और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको कह देगा बेंजो
पापी दुनिया क्या कहेगी? बेंजो। ठीक है। और इस ईस्टर का कॉमन नेम क्या होता था? बेंजोएट। बोले तो कॉमन नेम क्या था? एट था। और ये बेंजो है तो बेंजोएट हो गया। ओके। परंतु ये ध्यान रखना है, ईस्टर की सिस्टर बोले तो मिथाइल है यहाँ पे, तो सबसे पहले यही लिखा जाएगा मिथाइल। और इसका क्या नाम हो गया? मिथाइल बेंजोएट। ठीक है। एट ईस्टर का कॉमन नेम होता है, तो ये हो गया मिथाइल बेंजोएट। ठीक है। अगर यहीं पे यही ईस्टर पे हम लोग अगर जोड़ दें CH2CH3 जोड़ दें, पहले मिथाइल था अब क्या हो गया? इथाइल ग्रुप। तो क्या इसका कॉमन नेम हो जाएगा? बेंजोएट तो लिख देंगे। बेंजोएट क्यों लिखे ये ध्यान रहे, एट कॉमन नेम है ईस्टर का, और बेंजो हो गया ये, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है इसलिए। और ये जो ईस्टर की सिस्टर है सबसे पहले लिखा जाएगा इसको, तो ये इथाइल है। क्या है? इथाइल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? इथाइल बेंजोएट। ठीक है। ये भी बेंजीन है, रेजोनेंस दर्शा रहा है ये अगर लिखा है तो इसका कॉमन नेम सोचें, पहले भी बताया है मैंने अभी। तो इसका कॉमन नेम है, ये ध्यान रखना है कि जो बेंजीन से जस्ट सटा हुआ कार्बन है उससे उस उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कहलाएगा बेंजो। और इस एसिड का कॉमन नेम इक एसिड है, तो ये कहलाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है। इक एसिड, बेंजो के साथ हम लोगों ने लगाया इक एसिड, तो इसका कॉमन नाम क्या हो गया? बेंजोइक एसिड। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है जो यहाँ देखते हैं हम लोग, बच्चे अक्सर ये गलत कंसेप्ट लेकर घूमते हैं। ठीक है। तो वो क्या है? जैसे ये ऑर्थो, मेटा, पैरा, मेटा और ये ऑर्थो। ठीक है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बोले तो बेंजीन है। तो ये ऑर्थो बच्चे यहाँ पे सीधे मान लेते हैं, जबकि ये ध्यान रखना होगा, इसमें बताते हैं अभी। तो ये इसको ऑर्थो, इस कॉर्नर को ऑर्थो, इस कॉर्नर को मेटा, फिर पैरा और मेटा फिर ऑर्थो, जो कि ये गलत है। अभी देखते हैं क्या सही है। तो सही है ये बेंजीन है। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हो तो ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो सबसे पहला कॉर्नर है एरोमेटिक कंपाउंड में, बोले तो ये बेंजीन है, ये जो सबसे पहला कॉर्नर है ये ऑर्थो कहलाता है। ठीक है। ऑर्थो के जस्ट बाद वाला कॉर्नर इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेटा कहलाएगा। ठीक है। फिर ये पैरा कहलाएगा, और फिर ये मेटा कहलाएगा, और ये ऑर्थो कहलाएगा। बोले तो इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, तो पहला जो भेटा रहा है, जो पहले भेंट हो रहा है कॉर्नर, उसको ऑर्थो नाम दे रहे हैं, सेकेंड को मेटा दे रहे हैं, और थर्ड पोजीशन पे जो मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पैरा बोल रहे हैं। तो इधर से पहला ऑर्थो, दूसरा मेटा, तीसरा पैरा, और इधर से भी यही बात है, पहला ऑर्थो, दूसरा मेटा, तीसरा पैरा। ठीक है। चाहे कोई ग्रुप यहाँ पे लगा हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो या सिंपल ग्रुप हो, CH3 ही सही, टॉल्विन हो जाएगा CH3 अगर यहाँ जोड़ देंगे तो। और इसके रिस्पेक्ट में
पहला कॉर्नर ऑर्थो है, ठीक है, पहला कॉर्नर ऑर्थो है, दूसरा कॉर्नर मेटा है, ठीक है, दूसरा कॉर्नर मेटा है, तीसरा कॉर्नर पैरा है, ठीक है। अब देखते हैं, ये क्या है, बेंजोइक एसिड है। बोले तो ये ग्रुप की जगह पे, जो अभी ग्रुप लगा रहे थे हम लोग, उसकी जगह पे ये फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने लगाया है COOH, बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका कॉमन नेम हमें ध्यान रखना है, इक एसिड होगा। तो ये बेंजीन है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लगा दें Br बोले तो ब्रोमीन है। तो अब देखते हैं इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा। एम पोजीशन पे है, इसको फर्स्ट दिया गया है, हम लोगों ने फर्स्ट पोजीशन दिया गया है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा थर्ड पोजीशन पे है, बोले तो एम पोजीशन है इसका। तो एम ब्रोमो बेंजोइक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एम ब्रोमो बेंजोइक एसिड हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ये फिर से बेंजोइक एसिड हम लोगों ने बनाया, और अब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है। NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रो, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, P पोजीशन पे है, बोले तो पैरा पोजीशन पे है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे NO2 है तो क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन पे NO2 है, बोले तो एम नाइट्रो, क्या है, एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड, क्या नाम हो गया इसका, एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। इस प्रकार हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं लेक्चर 9। अब लेक्चर 10 में मिलेंगे हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर की शुरुआत करते हुए, ठीक है। हम लोग वहाँ देखेंगे सिलेक्शन, फिर PCC देखेंगे, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे हम लोग वहाँ पे, फिर नेमिंग देखेंगे और प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।